2024 लोकसभा इलेक्शन के जो परिणाम हैं बहुत ही चौंकाने वाले आए हैं इस बार। और ये चौंकाने वाले परिणाम जो आए हैं वो एक ही राज्य से आए हैं जिसका नाम है यूपी। तो ये परिणाम जो आए हैं सबसे ज्यादा जो चौंकाया है सभी को, खासकर एनडीए बीजेपी को, वो चौंकाया है यूपी से। तो यूपी में ऐसा क्या हो गया, ये परिणाम यूपी में ऐसे चौंकाने वाले क्यों आए हैं, तो बात करेंगे इस वीडियो में इसी बात पर। तो मेरा नाम है दिलीप सोनी और मैं आपको बताऊंगा कि ये परिणाम जो आए हैं वो यूपी में चौंकाने वाले क्यों हैं। वैसे तो 2-3 राज्यों में इनको ये परिणाम ऐसे आए हैं कि चौंका सकते हैं। महाराष्ट्र ने भी चौंकाया और बंगाल ने। तो बंगाल और महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे समीकरण अलग हैं, पर यूपी जो इनका खुद का गढ़ था, इसमें क्यों चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, तो बात करते हैं इसी पर हम अपने इस वीडियो में। तो क्या राम मंदिर बनाने के बावजूद भी ये जो परिणाम आए हैं, एनडीए को ये जो नुकसान हुआ है, बीजेपी को ये नुकसान हुआ है, क्या राम ने धोखा किया है एनडीए वालों के साथ, बीजेपी वालों के साथ? तो नहीं, भगवान किसी के साथ धोखा नहीं करते। हाँ, उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। जैसे उनके कर्म थे वैसे ही परिणाम हैं। तो अब आप कहेंगे कि बीजेपी और एनडीए ने ऐसा क्या किया है, तो वीडियो में मैं यही बताऊंगा। अब बात करते हैं कि एग्जिट पोल। चुनाव से पहले एग्जिट पोल दिखा रहे थे बहुत सारे न्यूज चैनल। एक न्यूज चैनल जो अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल कहता है, कहते तो लगभग सभी हैं आज के समय में, पर जो वास्तव में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, सब लोग उसको देखते हैं, विश्वास करते हैं। और इतने बड़े बड़े उस पे जो जर्नलिस्ट, पत्रकार और एंकर, जो कि भारत के बहुत ही बड़े एंकर, न्यूज एंकर माने जाते हैं, पत्रकार माने जाते हैं, वो लोग एग्जिट पोल दिखा रहे थे देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। और उस एग्जिट पोल में उन्होंने जो दिखाया, तो वास्तव में मैं उस दिन शॉक हो गया था कि ये कैसे दिखा सकते हैं ऐसे। उन्होंने दिखाया था कि जो एनडीए गठबंधन है उसको 400 से ज्यादा सीटें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। 400 से ज्यादा सीटों का उन्होंने अनुमान अपने एग्जिट पोल में लगाया था। अब होता क्या है, जनरली इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, इतने बड़े पत्रकार हो, इतना बड़ा न्यूज चैनल हो, तो लोग जो है आपको जो फॉलो करते हैं, जो आपको देखते हैं, वो आप पर विश्वास कर लेते हैं। पर आपके विश्वास करने के बाद ये जो परिणाम आए हैं उससे आपकी इमेज धूमिल हो गई। धक्का लगा है लोगों को कि इतने बड़े न्यूज चैनल, आखिर इतनी बड़ी बड़ी जो न्यूज चैनल हैं, एजेंसियां हैं, आपने बिना सर्वे करवाए एग्जिट पोल दिखाए क्या? आपने कोई जमीन पे सर्वे नहीं करवाया, जमीन पे कोई देखा ही नहीं, जमीन पे किसी तरीके की आपने सर्च नहीं किया कि क्या इलेक्शन के परिणाम आएंगे? बिना सर्च किए हुए ही अपने एग्जिट पोल दिए हैं क्या? तो ये ऐसी र्यूमर्स टाइप का, एक अफवाह टाइप का लगता है कि वास्तव में क्या न्यूज चैनल वाले अफवाह फैलाते हैं। दूसरा, और बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उन्होंने कई सारी बातें नाम आने के बाद वो दिखा रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन का परिणाम जो आया है इसकी वजह क्या क्या है। बहुत सारे न्यूज चैनल अब दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि जातवाद की गणना है, कि जाति पाति से उसको जोड़ के देख रहा है कि इस जाति के वोट इतने हैं, ब्राह्मण जाति के वोट इतने हैं, ओबीसी जाति के वोट इतने हैं, एससी जाति के वोट इतने हैं, एसटी के इतने वोट हैं, किसको कितने मिले हैं, किसको कितना वोट शेयर मिला है। ऐसी जो गणनाएं हैं, ऐसी जो तुम्हारी सोच है, इससे क्या होता है? इससे बंटवारा होता है, जनसंख्या का बंटवारा। ये सब नहीं करना है। वास्तविकता जो है, क्यों यूपी में आखिर इलेक्शन का जो परिणाम आया है वो चौंकाने वाला आया है, क्यों आया, इस पर तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, कोई न्यूज चैनल नहीं कर रहा है। और दुनिया की बातें करते हैं कि हम अगर यूपी में ब्राह्मण जाति को दे देते या फिर ओबीसी जाति से दे देते तो इससे होने वाला क्या है भाई? वो जो कैंडिडेट है वो ना तो ब्राह्मण का है अकेला, ना अकेले ओबीसी के लिए काम करेगा, ना अकेले एससी एसटी के लिए। वो पूरी
जो जनता है, पूरी जनता है, उसके लिए उसको काम करना है। उसको जाति से जोड़ के क्यों देखना? जातियों से पद नहीं बांटे जाते, पद क्षमता से बांटे जाते हैं कि जनता की जो आवाज हो सकता है वो कौन हो सकता है, वो किसी भी जात से हो सकता है। तो ये जो न्यूज चैनल वाले हैं जो दिखा रहे हैं आज, उससे बड़ा दुख होता है कि मतलब क्या चल रहा है आजकल न्यूज पे। इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जिनकी करोड़ों की तनख्वाहें होंगी, जिनके पैकेजेस करोड़ों में होंगे, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, पर वास्तविकता पे नजर कोई नहीं डाल रहा है। और वास्तविकता ये है कि यूपी का जो परिणाम आया है उसकी वास्तविकता आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी असली वजह क्या है। ये परिणाम आखिर एनडीए और बीजेपी के विपरीत क्यों चले गए हैं? कारण तो बहुत सारे हैं, फैक्टर अकेला एक नहीं होता है, 2-4 फैक्टर होते हैं, पर हम जो मेन फैक्टर है उसके विषय में आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए और बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान यूपी में क्यों हुआ है। तो उसका कारण है सबसे बड़ा, लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वहां पर एक वैकेंसी निकली थी, पुलिस भर्ती निकली थी। उसकी वैकेंसी थी कम से कम 50,000 जैसे पद थे उसमें। अब सोचो आप, 1,000 जो वैकेंसी निकलती है अगर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो है अप्लाई करने वाले कम से कम 10 लाख लोग होते हैं। अब आप समझो 50,000 के लिए कितने होंगे अप्लाई करने वाले? कम से कम 2 करोड़ तो होंगे युवा। 2 करोड़ युवा बेरोजगार लोगों ने अप्लाई किया था यूपी पुलिस के लिए। और अप्लाई ऐसे नहीं किया, कब निकली होगी भर्ती और फिर उसकी तैयारी कब से कर रहे होंगे वो, उसके जब भाई वैकेंसी निकलती उससे 2-4 साल पहले से तैयारी लड़के चालू कर देते हैं, फिजिकल अपना चालू करते हैं, डेली अपना दौड़ लगाते हैं, अपने आप को दौड़ के लिए मेंटेन कर, क्योंकि उनको जवान बनना है, अकेला पढ़ना नहीं है, और साथ साथ में फिर पढ़ना भी है। तो सोचो वो जो लड़का 2-4 साल से 4-4 साल 5-5 साल से कई लड़के तैयारी में लगे हुए हैं कि ये वैकेंसी आएगी, हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। बेचारे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और तैयारी करते हैं, फिजिकल तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, घर से बाहर डले रहते हैं, क्योंकि उनके घर पे और कोई काम धंधा नहीं है। यूपी में जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर सबसे पहला। तो एग्रीकल्चर में तो इतना होता नहीं है कि सभी का पेट भर सके। बाकी और जो जितनी इंडस्ट्रियां हैं, बाजार हैं, वो पहले से ही जो लोग हैं जमे हुए बैठे हुए हैं कई सालों से, वो तो बैठे हुए हैं, धंधा जमाए हुए बैठे हैं। नए जो धंधा जमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अब रोजगार आएगा कैसे? वो रोजगार आएगा अपने ये भर्ती से। कितनी उम्मीदें होती हैं लोगों को। बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा, आज यूपी की जनसंख्या जो है 21 से 23 करोड़ के बीच में है। कितना बेरोजगार युवा उसमें है? सबसे ज्यादा आज के समय में युवा जो है यूपी में है। अब उस 50,000 की जो वैकेंसी थी, लोगों ने पेपर दिया, एग्जाम हुआ, पर वो पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने की जो खबर उड़ी है उससे कितना नुकसान हुआ है। अब उससे जो नुकसान हुआ है वो एग्जाम कैंसिल हो गया। अब एग्जाम कैंसिल हो गया तो उससे किसका नुकसान हुआ? वो जो युवा है जिसने 4 साल 5 साल से अपनी कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा है, बेचारा अपने सपने देख रहा है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और साथ साथ उसके परिवार को हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि जो जब चलो 1 करोड़ ही मान लेते, हम 2 करोड़ छोड़ दो, 1 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनके घर को वास्तव में उस युवा की नौकरी की जरूरत होगी, उस युवा से कुछ उम्मीदें होंगी। बेचारा वो फेल हो गया, उस परिवार में कम से कम 3 से 4 लोग तो होंगे। वो 3-4 करोड़ लोगों को ठेस पहुंची है, और वो 3-4 करोड़ में अकेले ओबीसी नहीं है, अकेला एसटी नहीं है, अकेला एससी नहीं है, अकेला ब्राह्मण नहीं है, अकेला उच्च वर्ग नहीं है, अकेला मुस्लिम नहीं है, सभी हैं उसमें, सभी हैं उसमें। तो जातीय आधार पे ये चुनाव के परिणाम की विवेचना करना बेकार है कि नहीं ये हो सकता है जातीय आधार पे, वो हो सकता है, नहीं। असली वजह ये है यूपी में हारने की कि जो युवाओं के साथ ये जो हुआ है,
जो ये, अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने जानबूझ के कराया है ऐसा, ये अगर सरकार का फेलियर भी है तो ये सरकार की नाकामी है कि इतनी बड़ी परीक्षा को तुम सही ढंग से करा नहीं पाए और सही समय से नहीं करा पाए। अगर आपने ये परीक्षा सही समय से और सही ढंग से कराई होती तो यूपी का ये परिणाम नहीं होता। मैं इसके लिए जिम्मेदार अकेला यूपी सरकार को नहीं मानता हूं, इसके जिम्मेदार और हैं। अब असल वजह बताता हूं कि ये आखिर हुआ क्यों होगा। इसकी असल वजह ये है कि जो ये केंद्र में बैठे हुए बड़े साहब हैं वो नौकरियां देना ही नहीं चाहते। वो सरकार तो चला रहे हैं पर सरकार ऐसे चला रहे हैं कि मुनाफा हमारे कितना फायदा है और कितना नुकसान है हमारी सरकार को इस काम से। जब आप ये देखने लगते हैं तो फिर आप सरकार नहीं चलाते, आप बिजनेस करने लगे हो। सरकार नहीं चला रहे, आप बिजनेस करने लगे हो कि आपको अगर नौकरी देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को परमानेंट तो उस पर इतना खर्च करना पड़ेगा, उससे जो काम लेना है वो है नहीं। तो आप इस वजह से नौकरियां निकाल ही नहीं रहे हो, 4-5 साल से निकाल ही नहीं रहे हो, बस बातें की बातें करते जा रहे हो। इधर रोज विकास, उधर विकास, ये विकास, मंदिर बनवा दिया हमने, ये कॉरिडोर बनवा दिया, वो कॉरिडोर बनवा दिया, पर रोजगार कहाँ है? युवाओं को तुमने क्या दिया? जो तुम ये बनवा रहे हो वो तो तुम ठेका दे रहे हो बड़ी बड़ी कंपनी को, और वो तो फिक्स है, और वो 4 साल में कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कई वैकेंसी थोड़ी भर रहे हैं नई नई युवा रोजगारों को, उनके तो फिक्स है ना। पर जो आम जनता है वो क्या करे? और उन जो कंपनियों में रोजगार किसको मिलता है? जिसके कॉन्टेक्ट्स होंगे उनको ही मिलेगा ना। तो ये जो आम युवा है वो परेशान हो गया था। इनकी मनसा ही नहीं है कि मतलब ये हम किसी को रोजगार दें, और यही वजह इनके हारने की हुई है। यूपी की जो सबसे बड़ी वजह है कि ये रोजगार जो युवाओं को इनको देना चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया है। और बेचारा जो एक उम्मीद थी जो रोजगार मिलने की युवाओं को, वो भी पेपर लीक की वजह से पूरी तरीके से फेल हो गई है इनकी। और उसी का परिणाम इनको ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में झेलना पड़ रहा है। आज इनकी ये हालत हो गई है कि ये दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। तो ये जो राम ने दिखाया ना, राम क्या है? भगवान है वो, जो दुनिया को बनाया, सृष्टि को बनाया। हम उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा मंदिर बनाया है। मंदिर का जो तुम्हारा घर बना रहे हैं, तुम्हारा शरीर बना रहे हैं, तुम उनसे कहते हो कि हम तुम्हारा घर बना रहे हैं। तो ये जो है ना, और वो देखता है कि तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है, वो उसका परिणाम है। ये यूपी का इलेक्शन का जो चुनाव का जो परिणाम है ना, वो उसी का परिणाम है तुम्हारे कर्मों का, कि तुम रोजगार देने में असफल रहे हो, युवाओं को रोजगार देने में असफल रहे हो। दूसरे और फैक्टर हैं, हो सक थोड़ा थोड़ा उन्होंने काम किया, पर 2019 के चुनाव में वो फैक्टर काम क्यों नहीं किया था? उस समय भी अखिलेश और राहुल साथ में आए थे, पर उस समय तो फैक्टर नहीं चला था, क्योंकि ये जो वोटर थे सभी ये तुमको ही वोट करते थे, तुमको ही वोट दिया था, तुमको ही वोट देते थे वो। पर इस चुनाव में नहीं दिया है क्योंकि तुम रोजगार देने में फेल हुए हो और तुम्हारी मनसा ही नहीं दिख रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल और भी कई पेपर लीक की खबर आ रही है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे नीट एग्जाम की जो पेपर लीक की खबर आ रही है, तो ये पेपर लीक कितना बड़ा स्कैम है? स्कैम नहीं है ये, रोज जो युवा हैं उनकी उम्मीदों पे पानी है। जो मेहनत करते ना वो टूट जाते हैं अंदर से। कब तक मेहनत करेंगे? इसी में लगे रहेंगे। उनके सपनों पर पानी फिरना जैसा है। और आप कहते हो कि परिणाम नहीं मिला। परिणाम ऐसे नहीं मिलते कि आप सोचोगे ब्राह्मण जाति को हमने दे दिया, इधर ओबीसी जाति को दे दिया। जातियों को वोट नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, काम को वोट मिलते हैं। पर इसकी चर्चा ना तो न्यूज चैनल वाले करते हैं, ना स्वीकार करना चाहते हैं। इस पर जो हमने कारण बताया है, कोई भी न्यूज चैनल वाला ये स्वीकार नहीं कर रहा कि इसकी वजह से ये यूपी के चुनाव के परिणाम आए हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीता है तो वो
अपनी दम पे नहीं जीता है, अपने प्रचार की वजह से नहीं जीता है, वो जीता है तुम्हारी नाकामी की वजह से। इनकी नाकामी थी वो पेपर लीक, या फिर जानबूझ के इन्होंने ही करवाया था, अब मैं तो कह नहीं सकता हूं, पर जो वजह है मैं वो बता रहा हूं कि यूपी में जो 2024 लोकसभा इलेक्शन का परिणाम आया है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, पेपर लीक। कि आपने 50,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अब आप कहो कि इंडिया गठबंधन जो है कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम कर लिया है यूपी में, कुछ नहीं किया है। उनको जो परिणाम मिला है वो तुम्हारी नाकामी की वजह से परिणाम मिला है। वो मंथन करना चाहिए कि वास्तव में जनता चाहती क्या है, उसके विषय में कोई नहीं सोचता है। मैं तो दुख होता है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जब डिबेट करते हैं इस बात पर, तो वो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते हैं कि यूपी में ये जात, इसके इतने वोट, इसका ऐसा, इसके वोट ऐसे पाने हैं, वैसे पाने हैं। ये सब नहीं है। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मसाला जरूर लगा दिया था इंडी गठबंधन वालों ने, कि किसी को लोलुप दे दिया कि मैं तुम्हें महीने के 8500, 1 लाख तुम्हारे खाते में। वो तो काम करता है, ये जनता भूखी बैठी है। उन्हें तो देश से मतलब नहीं है, देश के विकास से मतलब नहीं है उस जनता को, क्योंकि वो सबसे पहले भूखी बैठी है, उसे पेट से मतलब है, उसे तो पैसा चाहिए। और उसी जनता का फायदा वो लोग ले गए, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। आपने तो दिया नहीं रोजगार, आपके पास सत्ता है केंद्र में और राज्य में, दोनों में है। आपने उस युवा के लिए कभी सोचा ही नहीं है। अगर आपकी ये वैकेंसी सही जाती, तभी आपको जो राम मंदिर बनाने का प्रणाम था ना, भगवान तभी देते आपको। तो इस बात पे विवेचना करना चाहिए उन पार्टियों को जिनकी ये सीटें कम आई हैं, और उन न्यूज चैनल वालों को वास्तविकता दिखानी चाहिए, अफवाहें नहीं दिखानी चाहिए। अफवाह का मतलब मेरा ये कि गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए कि ये है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सब नहीं हो सकते। एक्चुअल वजह क्या है वो दिखाओ, ताकि देश का सही हो, युवाओं का सही हो। देश किसके लिए? जनता के लिए तो है आखिर। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, जो अपने विचार रखे हैं, जानकारी नहीं कह सकते इसको, हम अपने विचार कह सकते हैं कि हमने जो अपने विचार रखे हैं उससे कई लोग सहमत होंगे, और सहमत होंगे तो आने वाले समय में इस पर सुधार किया जाए, ताकि बेचारे जो युवा हैं उन पर वास्तव में काम किया जाए, उनको वास्तव में एक दिशा मिले, एक रोजगार मिले, उनके लिए सोचा जाए इस देश में, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने घर वालों पर डिपेंड ना हो, और अपने घर वालों के डिपेंड ना होकर के बल्कि उनकी कुछ सहायता कर सकें उनके जीवन में। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेकर के हम अपने इस चैनल पे आएंगे, और आपको अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम को भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।